दिल्ली एनसीआर में बसाई जाएंगी 4 नई सिटी, नाम होगा नमो शहर। नमो सिटी के बारे में यहां पर खास बात यह भी है कि इसमें यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में एक एक सिटी इसमें से बसाई जाएगी, जिससे इन सारे क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित हो सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये यूपी में कहां बसाई जाएंगी, हरियाणा से लेकर के राजस्थान और दिल्ली में कौन से क्षेत्रों का चुनाव किया जाएगा, ये कब तक बनकर तैयार होंगी और किस तरीके की सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन 4 नई नमो सिटी के बारे में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आसान भाषा में इस पूरे प्रोजेक्ट को आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये समझिएगा, जो अभी दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है, हम यहां पर दिल्ली को केंद्र मानकर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का एक मैप आपको देखते हैं, और इस मैप के अकॉर्डिंग अगर वर्तमान समय की स्थिति पर नजर डालें तो 2041 तक एनसीआर की जनसंख्या वो 11.3 करोड़ होने का अनुमान है। यानी कि जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होगा, जिससे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहरों की अपनी जो क्षमता है उसको यहां पे क्रॉस कर सकती है। बहुत ज्यादा एक दबाव होगा, और इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार प्लान कर रही है 4 नए ग्रीनफील्ड शहर, जिन्हें यहां पर नमो सिटी नाम दिया गया है। बात यह भी है कि इन शहरों के विकास को लेकर के लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आपको सहायता दी जाएगी। यानी आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर का जो भविष्य है वो बदल जाएगा, और एनसीआर में आपको नए शहरों के विकास में आप देख सकेंगे। आखिर नमो सिटी की यहां पर आपको क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। नमो सिटी के बारे में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नमो सिटी पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड सिटी होगी, यानी कि पूरे खाली जगह पर पूरी एक नई सिटी आपको बसाई जाएगी। पहले से कोई स्थापित सिटी को ही चेंजेस करके डेवलप नहीं किया जाएगा। ऐसे शहर में जहां पर आपको नई जमीन ली जाएगी, आधुनिक तकनीकी और बेहतर यहां पे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस नमो सिटी में क्रिएट किया जाएगा। साथ ही इसमें नमो भारत आरआरटीएस से इसे कनेक्ट किया जाएगा, और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल के आधार पर इस सिटी को डेवलप किया है, जिसमें ग्रीन सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक शहरी परियोजना और बेहतर जीवन स्तर जैसे पहलुओं को ध्यान रखा जाएगा। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर जो नमो सिटी है ये कहां बनने जा रही है, तो इसको लेकर के 4 नए नमो सिटी की यहां पर बात हो रही है। 4 जो नए नमो सिटी हैं यहां पर आप देख सकते हैं, आपको दिल्ली में एक होगी, हरियाणा में होगा, राजस्थान में होगी, और उत्तर प्रदेश में आपको एक एक सिटी इसमें से बसेगी। अब ओवरऑल यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट होगा, इन शहरों को नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रीनफील्ड शहर बनाए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो नमो सिटी होगा वो कहां बस सकता है, इसको लेकर के क्या अब तक अपडेट आया है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा शहर यहां पे एक नमो सिटी के तौर पर इसमें विकसित हो सकता है वो या तो जेवर हो सकता है, जहां पे अभी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट आपको बना है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के पूरे क्षेत्र को ग्रहण करके आपको एक नई यहां पर सिटी बसाई जा सकती है। या फिर देखा जाए तो गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस जो कॉरिडोर यहां पर गुजर रहा है उसी में आपको देखा जाए तो एक नई आपको सिटी बसाई जा सकती है। या फिर हापुड़ क्षेत्र में जो दिल्ली और पश्चिमी यूपी के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है, उस क्षेत्र को यहां पर खाली जगहों को एक नई यहां पर आपको देखा है तो स्मार्ट सिटी के तौर पर नमो सिटी बनाई जा सकती है। यानी कि अभी चिन्हित जो एरिया है जेवर, गाजियाबाद, मेरठ, आपका आरआरटीएस कॉरिडोर या हापुड़ क्षेत्र में से कोई एक क्षेत्र होगा जहां पर आपको नमो सिटी बनेगी। इसी तरीके से अगर आपकी बात करें कि हरियाणा में आपको कौन सी सिटी यहां पर हो सकती है, तो नमो सिटी कहां बसेगी, तो यहां पे सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम रेवाड़ी क्षेत्र में से कोई भी एक एरिया के खाली जगहों को इंटरकनेक्ट करते हुए जो खाली स्पेस होगा उस पे यहां पर आपको एक हरियाणा में नमो सिटी आपको बसाई जाएगी। इसके बाद आगे बढ़े तो जहां पर आपको आरआरटीएस एक्सप्रेसवे औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से हरियाणा की एक बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो रही होगी। इसके माध्यम से उस क्षेत्र को यहां पर आसानी से नमो सिटी के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि यहाँ पे राजस्थान में कौन से क्षेत्र हो सकता है जहां पे नमो सिटी आपको बसाई जा सकती है, तो राजस्थान की बात करें 3 बहुत प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं। एक तो अलवर है, अलवर इसलिए भी यहां पर हो सकता है कि दिल्ली के पास है, बेहतर कनेक्टिविटी है और औद्योगिक विकास क्षेत्र है। दूसरा भिवाड़ी है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर है, उद्योग निवेश का बड़ा हब है, रोजगार यहां पर अच्छे हैं। और नीमराणा जो है आपको डीएमआईसी कॉरिडोर से जुड़ा है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज गति से विकास हो रहा है। तो यहां पर इन तीनों में से आपको देखा है तो कोई एक सिटी यहां पर आपको आगे चल करके नमो सिटी के तौर पर डेवलप हो सकती है, इसके आसपास के रीजन को मिला करके। तो इस तरीके से यहां पर नमो सिटी जो होगा वो उत्तर भारत के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों को मिला करके आपको विकसित की जाती है। राजस्थान में या नीमराणा, भिवाड़ी या अलवर के रीजन में आपको एक नई नमो सिटी आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो राजस्थान में भी देखा जाए तो आपको एक नमो सिटी बनेगी। इसके अलावा चौथी जो नमो सिटी बनेगी वो दिल्ली में। दिल्ली की जो नमो सिटी यहां पर होगी, वहां पर आप बात करें तो बाहरी क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली का जो वर्तमान समय का एरिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी इलाका है, वहां पर आपको जगह नहीं है। तो दिल्ली के बाहरी इलाके में देखा जाए तो आपको नया यहां पे शहर बसाया जा सकता है, जो दिल्ली पर बढ़ते दबाव को भी कम करेगा।
नई आवासीय व्यावसायिक सुविधाएं बनाई जाएंगी और आरआरटीएस सार्वजनिक परिवहन से कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि दिल्ली का विस्तार भी होगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या, प्रदूषण की कमी, बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार के आपको अवसर मिलेंगे। साथ ही इन शहरों को विकसित करने के लिए स्मार्ट आवास, व्यावसायिक हब, आरआरटीएस कनेक्टिविटी, हरित स्वच्छ पर्यावरण जैसे यहां पर मॉडल्स को इसमें अपनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि यहां पर नमो सिटी की खासियत क्या होगी। तो नमो सिटी में कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट होंगे, यानी सबसे जरूरी पहलू कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आवासीय से लेकर हर तरीके की। दूसरा, यहां पर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आरआरटीएस कॉरिडोर यहां पर से होकर गुजरेगा, एयरपोर्ट्स के माध्यम से कनेक्टिविटी आसान होगी और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से यहां पर बेहतरीन आपको तेज और हाई स्पीड कॉरिडोर्स होंगे। वहीं ग्रीन जोन और ओपन स्पेस होंगे, पर्यावरण के अनुकूल शहरों को बनाया जाएगा। आधुनिक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर डेवलप किए जाएंगे ताकि यहां पे निवेश बढ़ा रहे। पैदल और साइकिल फ्रेंडली सड़कें होंगी और एआई आधारित ट्रैफिक और डिजिटल आपकी सेवाएं होंगी, यानी शहरों को आपको आधुनिक सुविधाओं, पर्यावरण और सस्टेनेबल यहां पे शहरों के तौर पर विकसित किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या सच में पूरा एनसीआर बदल जाएगा? तो देखिए, अगर 4 ये नई नमो सिटी यहां पर बन जाती हैं तो यहां पे फायदे ये होने वाले हैं कि आपको दिल्ली पर जो जनसंख्या का दबाव है उसमें कमी आ जाएगी। दूसरी तरफ नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तीसरा फायदा होगा कि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी। और चौथा, एनसीआर मल्टी नोड रीजन के तौर पर डेवलप किया जा सकेगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पे चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां यह है कि जमीन अधिग्रहण की बड़ी समस्या होगी। 4 शहर बसाने हैं तो आपको बड़े स्तर पर जमीन चाहिए होगी, भारी निवेश की आवश्यकता होगी, राज्यों के बीच समन्वय जरूरी होगा और अंतिम सरकारी मंजूरी अभी तक देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को नहीं मिली है। तो यहां पे एनसीआर का जो भविष्य है उसको संतुलित करने के लिए यहां पर इसको काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन यहां पे पूरी तरीके से अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है और प्लान यहां पर आगे देखना होगा कि कब तक तैयार होगा। तो 2041 तक प्लान ये है कि हम यहां पर 4 नई नमो सिटी यहां पर विकसित कर पाएंगे, जिसको लेकर के जो भी अपडेट्स आएगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, सरकार के इस नए प्लान को लेकर के आपका क्या कहना है? अगर आप भी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से हैं और आपके शहरों में, क्षेत्रों में नई नमो सिटी यहां पर बसती है, तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, करंट न्यूज और करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।